अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल अफेयर पाकिस्तान और जिस अहम वाक़े से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ जनाब वाला, वाक़या ये है कि कराची के अंदर एक पिंकी नामी खातून है जो कि एक कोकीन डीलर है और कोकीन को वो कैसे सप्लाई करती थी, कोकीन को उन्होंने एक बाकायदा मुनज़्ज़म पैकेजिंग करके ऊपर लेबलिंग करके उसको बाकायदा अपने जैसे कि हमारे पंजाब के अंदर या हमारे बड़े शहरों के अंदर फूड पांडा डिलीवरी होते हैं या फूड पांडा के जो ऐसे लोग हैं उन्होंने एक बाकायदा अपनी टीम बना के बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से वो लोगों को उनके घरों तक पहुँचाती थी। लेकिन हुआ क्या कि चंद दिन पहले उसकी एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है और वो अदालत के अंदर जनाब आला कमरा अदालत में पेश होती है और जो हमारे उसके साथ जो साहब होते हैं या उनके साथ जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो उनको ऐसे रास्ता दिखा रहे हैं कि जैसे ये सर गुलाम है और वो मैडम एक बहुत बड़ी कोई पॉलिटिशियन है या एक बहुत बड़ी कोई सियासी कारकुन है। तो इस तरह से उसको वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं और साथ ही पिंकी ने जो एक ऐसे व्यक्ति का निशान बनाया, विक्ट्री का निशान वो ऐसे बना रही है कि जैसे उसने पता नहीं कितने बड़े सिस्टम को शिकस्त दी है, लेकिन शिकस्त तो नहीं दी, लेकिन वो शिकस्त देने की कोशिश कर रही थी और वो उसको सिस्टम को एक तमाचा ज़रूर मार रही थी कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इसकी ज़िंदा मिसाल वो खुद आप थी और वो उसका इशारा और वो जो उसने ड्रेसिंग की हुई थी और वो कमरा अदालत में फिर बगैर हथकड़ी के जा रही है और ऐसे जा रही है कि जैसे कोई बड़े साहब उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उसको वहाँ पे बहुत बड़ी कोई ट्रीट दी जा रही है। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि ये वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो वायरल होने के बाद कराची के अंदर या कराची के जो वहाँ पे पुलिस है उसने एक जुडिशियल कमीशन बना दिया है और एक बाकायदा इंक्वायरी सेट लगा दिया है कि पिंकी को उसके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाया जाए। लेकिन आपको बताता चलूँ कि बदकिस्मती से चंद काली भेड़ें ऐसी होती हैं, चंद लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा उठाते हैं और फिर इनकी जो बागडोर है उनको खुला छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब ये बात या ये सिस्टम वो बात सिस्टम से आगे निकल जाती है, जब इस तरह के मामलात होते हैं जैसे कि पिंकी के साथ मामला हुआ है, पिंकी ने अपनी वीडियो बनाई और वायरल कर दी, लेकिन वो वीडियो उसका एक समझो कि एंड था। उसकी जो उसका कैरियर था, कोकीन कैरियर था या कोकेन डीलिंग का उसका जो काम था, उसका वो एंड था और उसको पता नहीं था कि मैं क्या कर बैठी हूँ। लेकिन जब इंसान अपने दौलत के नशे में होता है या अपनी जो बड़ा पाना उसके नशे में होता है, तो लेकिन उसका फिर इंजाम बड़ा होता है और उसका जो इंजाम होता है, वो अब पिंकी को ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एक जो जुडिशियल सेल लगा दिया गया है और एक एसपी साहब ने या डीएसपी साहब उन्होंने एक इंक्वायरी सेट बना दिया है कि पिंकी को अब बहुत जल्द उसके इंजाम तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन अब आपको बताता चलूँ कि पिंकी को सपोर्ट करने वाला कौन था? पिंकी के पीछे उसको जो उसका राइट हैंड था या लेफ्ट हैंड था, वो कौन था? आपको सुन के हैरानगी हो जाएगी, आपको शर्मिंदगी भी होगी कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है। अब नाज़रीन आपको सबसे पहले बताऊँ कि सबसे पहले उसको सपोर्ट करने वाले डीएसपी थे जो कराची के अंदर थे और फिर उसके बाद उस डीएसपी साहब को छोड़ देते हैं, उन्होंने अपना खूब माल उससे बनाया और उसको छोड़ दिया। फिर एक एसएचओ साहब थे जिन्होंने उस पिंकी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद फिर उसको जनाब आला वो भी छोड़ गए, क्योंकि जब आपको मैं एक बात मज़े की बताऊँ कि जब ये लोग आपको इस्तेमाल करते हैं या इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जब इनको पता चलता है कि अब इससे हमारी विशामत आने वाली, तो फिर वो उसको लात ऐसे मारते हैं कि जैसे उसको जानते तक नहीं। फिर उसके बाद एक वकील साहब थे, वकील साहब ने भी उससे खूब माल कमाया और फिर पिंकी को छोड़ के रोपोश हो गया। लेकिन पिंकी एक बहुत होशियार और चालाक खातून थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरा काम ऐसा है तो फिर मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता था। लेकिन उसने इस चालाकी के लिए या इस अपने आप को रोपोश करने के लिए अपने ये जो वाले फिंगरप्रिंट होते हैं इनको गायब करवा दिया, ताकि कहीं भी मेरी शनाख्त ना हो सके। लेकिन आप कब तक बच सकते हैं? आप इस सिस्टम से, जिस सिस्टम को आप बाकायदा चैलेंज कर रहे हैं या आप एक उसको बतौर आप एक नेगेटिव साइन के तौर पे पेश कर रहे हैं कि जनाब आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपको बताता चलूँ कि कोई भी सिस्टम है तो वो सारा करप्ट नहीं होता, उसमें चंद भेड़ें करप्ट होती हैं, चंद काली भेड़ें ऐसी होती हैं जो उस सिस्टम को बदनाम कर रही होती हैं, जो उस मुल्क को बदनाम कर रही होती हैं। लेकिन पूरा सेट या पूरा सिस्टम कभी भी ऐसा नहीं होता। बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो इस चीज़ की तलाश में होते हैं कि कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे पाकिस्तान को या हमारे मुल्क को कोई भी गंदी नज़र से ना देख सके या हमारे मुल्क को कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे हमारे मुल्क की सरबुलंदी में या हमारे मुल्क की शान-ओ-शौकत में कमी आए। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन जैसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की हमेशा तगो-दो में रहते हैं। नाज़रीन तो आप हमें देख रहे थे सोशल अफेयर पाकिस्तान न्यूज़ पर, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।